किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलॉजी में। दोस्तों आज हम करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर 5 डिवाइड x की पावर 4 ब्रैकेट, यहाँ पर पावर 3 है और उसके बाद है डिवाइड x की पावर 2, इसका मान निकालना है। तो दोस्तों हम इसमें पहले क्या करेंगे, पहले हमको ये ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ये बेस सेम हो तो पावर बीच में डिवाइड हो और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस, यानी x की पावर क्या हो जाएगी 5 माइनस 4 और इसके ऊपर कितनी पावर है 3 और डिवाइड में क्या है x की पावर 2। तो ये कितनी हो जाएगी x, ये इसमें से घटाएंगे तो 1 आ जाएगी और इसके ऊपर कितनी है 3 पावर और डिवाइड में क्या है x की पावर 2। अब ये कितना हो जाएगा x की पावर 3 और डिवाइड में यहाँ पर है x की पावर 2। अब ये पहले जैसी कंडीशन बन गई, तो इसमें भी जब बेस सेम है x और पावर अलग अलग है तो इनके बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो जब पावर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि इससे ये कैंसिल हो जाता और यहाँ पर x की पावर 3 हो जाती और फिर डिवाइड में x की पावर 2 थी, तो इससे ये कैंसिल हो जाती पावर और यहाँ पर x बचता सिंपल। इस प्रकार भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, दो कक्षाओं m तथा n के औसत अंक क्रम से 25 तथा 40 हैं और प्राप्त समग्र औसत 30 है। कक्षा m और n के छात्रों का अनुपात क्या है, यानी कि m और n दो कक्षाएं हैं, इनके बीच छात्र हैं इनमें और इनका औसत कितना है, इनका औसत है 25 और इसका औसत दिया हुआ है 40 और दोनों का कुल मिलाकर औसत कितना है 30। तो दोस्तों इसमें हम एलिगेशन लगा देंगे, उससे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसके जब 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 और 30 में से 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी छात्रों की संख्या का अनुपात पूछा है तो इन दोनों को अनुपात में बदल लेंगे, 5 से काट देंगे तो 5 से ये 2 बार जाएगा और 5 से ये 1 बार जाएगा, यानी कि 2:1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को 25 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों जब रेलगाड़ी किसी बिंदु को या किसी पोल को जब पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो हमसे पूछा क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई हमको निकालनी है और इसमें रेलगाड़ी की गति जो दी हुई है, स्पीड, रेलगाड़ी की स्पीड दी हुई है, हमारे लिए दी हुई है दोस्तों 25 मीटर प्रति सेकंड और ये एक वस्तु को, स्थिर वस्तु को पार कर रही है 25 सेकंड में, यानी कि समय दिया हुआ है कितना 25 सेकंड समय दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हमको लंबाई कैसे निकालनी होगी, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर गति गुणा समय, यानी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी दी हुई है 25 और टाइम कितना दिया हुआ है 25 सेकंड। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा ये 625 मीटर, यानी कि लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी रेलगाड़ी की 625 मीटर की ट्रेन होगी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, रमेश ने 13% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 उधार लिए। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्ष में कितनी राशि का भुगतान करेगा। यानी कि रमेश ने कितने की दर से लिए, 13% की दर से उधार पैसे लिए। कितने लिए, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन जो है वो कितना हो जाएगा, 12,000 दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है 12,000 और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 5 वर्ष। समय कितना, 5 वर्ष। तो इसको हम दो तरीके से करेंगे। पहले तो इसका फॉर्मूला I बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T बटे 100। यानी I इसमें क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट यानी ब्याज, P इसमें हो जाएगा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और R इसमें हो जाएगा रेट यानी कि दर, और T इसमें हो जाएगा क्या, समय, और नीचे 100 का डिवाइड करते हैं। तो अब दोस्तों इसमें हम लगाएंगे और इससे हमारे पास आएगी क्या, इंटरेस्ट यानी ब्याज आ जाएगी। तो यहाँ पर P कितना दिया हुआ है, 12,000, तो 12,000, और R कितना है 13%, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, और T कितना दिया हुआ है 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, तो ब्याज आ जाएगी हमारे पास 7800, 7,800, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 7,800। अब दोस्तों इसमें पूछा क्या है हमसे, मिश्र धन पूछा है, यानी कि अमाउंट पूछा है। A बराबर क्या होता है, P प्लस I। अब P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 12,000, P कितना है 12,000, और I हमने कितना निकाला है 7800। अब जब इनको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास अमाउंट यानी कि जो रमेश चुकता करेगा यानी कि मिश्र धन चुकता करेगा तो कितना हो जाएगा, ब्याज, और जो मूलधन यानी उधार लिए थे पैसे उसको चुकता करेगा तो कितना होगा, 19,800, 19,800 वह देगा। अब दोस्तों इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। तो दोस्तों इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे कि दर कितनी दी हुई है 13%, दर कितनी है 13%, तो 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 5 वर्षों में ये हो जाएगी 65%। दर कितनी हो जाएगी 65%, यानी कि 65% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 65/100 हो जाएगा। और इसको हम जब सिंपल कर लेंगे यानी 5 से काट देते हैं तो ये 13 और यहाँ पर आया है 20, यानी कि 20 रुपए पर 13 रुपए ब्याज हो जाएगी। 20 रुपए पर कितनी ब्याज, 13 रुपए ब्याज। लेकिन कितने रुपए पे ब्याज लग रही है, उसने कितने रुपए उधार लिए 12,000, तो 20 ना लेकर कितने लिए 12,000 रुपए, तो कितने गुना ज्यादा हो गए, ये 600 गुना ज्यादा हो गए। तो दोस्तों 13 रुपए तो वो ब्याज देगा और 20 रुपए उसने ली, तो कुल पैसे उसको कितने देने होंगे, 33 रुपए। कितने, 33 रुपए देने होंगे, लेकिन 33 भी 600 गुना ज्यादा करना पड़ेगा, 600 का गुना करना होगा इसमें, तो कितना हो जाएगा हमारा 19,800। कितना, 19,800 रुपए उसको देने होंगे। तो इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका सही है, इस तरीके से आप करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, 1,80,000 का 33.3% का 0.15% है, यानी कि 1,80,000 का कितना 33.1/3% का 0.15% है। तो दोस्तों ये हमको इसका मान निकालना है। तो 1,80,000 का की जगह किसका सिंबल लगाते हैं हम, मल्टीप्लाई का, और जब इसको हम सिंपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100/3, और परसेंटेज के सिंबल को हटाने के लिए क्या करेंगे 100 का नीचे डिवाइड, और फिर का दिया हुआ है तो इसका भी हम मल्टीप्लाई लगा देंगे, और यहाँ पर 0.15 और परसेंटेज के सिंबल को हटाने के लिए 100, और इस पॉइंट को हटाकर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो को काट देंगे और 1 2 3 4 यानी 4 जीरो ये भी कट जाएंगी, और ये 2 जीरो ऊपर और ये 2 जीरो कट जाएंगी। तो बचा क्या, ऊपर 18 गुणा और क्या बचा 15, और नीचे क्या बचा 3। तो इस 3 से इसको काट देंगे तो ये 6 बार चला जाएगा। अब 15 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, और 90 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, शिव ने एक मेज 1,35,000 में खरीदी और उसे 1,10,000 में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत क्या है? यानी खरीदी कितने में, जो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 1,35,000, 1,35,000, और उसने बेची कितने में, यानी सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा 1,10,000, 1,10,000 उसका क्या है सेलिंग प्राइस। और पूछ क्या रहा है हमसे, हानि प्रतिशत, यानी कि हानि प्रतिशत पूछ रहा है हमसे। तो अब हमको हानि प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों हानि को लॉस परसेंट, यानी कि लॉस परसेंट निकालना है। तो अब हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, यानी कि CP माइनस SP बटे CP गुणा 100। यहाँ और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं CP माइनस SP बराबर क्या होगा, लॉस, क्या होगा हमारा लॉस, यानी कि हानि। अब दोस्तों इस फॉर्मूले में हम लगा देंगे तो हमारे पास हानि कितनी निकल आएगी, यानी कि CP माइनस SP करेंगे तो कितना दिया हुआ 1,35,000 में से हमको कितना घटाना है 1,10,000, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 25,000। तो दोस्तों इसमें बचेगा हमारा 25,000, तो ये हमारा क्या आ गया लॉस, यानी कि हानि आ गई है। अब हमको ये इस फॉर्मूले में लगा देना है। तो अब हम हानि परसेंट लगा लेंगे, यानी हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 25,000 बटे CP कितना दिया हुआ है 1,35,000, 1,35,000 हमारा क्या है CP, और गुणा कर देंगे हम 100 का, इसमें गुणा कर देंगे हम किसका 100 का। तो दोस्तों इसमें 100 का गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये कैंसिल, तो बचा क्या 2500 बटे 135। अब इसको हम सिंपल करेंगे तो किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 से, कितना हो जाएगा 500, और ये 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 27, यानी कितना आ जाएगा हमारा आंसर 500 बटे 27%। तो दोस्तों ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि इस आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। तो दोस्तों आंकड़ा दिया हुआ है 2 2 3 3 5 5 5, फिर 7 8 8 9 10। तो दोस्तों ये आंकड़ा दिया हुआ है, तो बहुलक हम कैसे निकालेंगे, तो बहुलक होता है यानी मॉड। तो दोस्तों मॉड हम कैसे निकालेंगे बहुलक, जो संख्या इनमें से जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई होगी वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो 2 कितनी बार है 2 बार, 2 कितनी बार है 2 बार, और 3 कितनी बार दिया हुआ है 2 बार, और 5 कितनी बार दिया हुआ है 3 बार, और 7 कितनी बार है 1 बार, और 8 कितनी बार है 2 बार, और 9 कितनी बार है 1 बार, और 10 कितनी बार है 1 बार। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन रिपीट हुआ है 5, 5 कितनी बार 3 बार रिपीट हुआ है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा बहुलक हो जाएगा 5, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 2400 पर बेचकर 25% लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने वस्तु को 2160 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, यानी कि वह कितने में बेच रहा है 2400 रुपए पर बेच रहा है, 25% का लाभ कमाता है। तो पहले तो हम 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, तो 25% को हम लिखेंगे 1/4। अब ये कैसे आए 1/4, तो 25% को हटाने के लिए क्या करेंगे 100 का इसमें डिवाइड कर देते हैं। अब जब इसको 25 को और इसको काटेंगे तो 25 को 25 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा, और इसको काटेंगे तो ये 4 बार, यानी सिंपल करके क्या लिख दिया हमने 1/4, कितना हुआ 1/4। तो अब इसका कहने का मतलब क्या है 1/4 का, यानी 4 रुपए पे 1 रुपए का फायदा, 4 पर 1 रुपए का फायदा। तो बेची उसने कितने में 2400 में, तो 4 पर 1 रुपए का फायदा हुआ तो कितने में बेच देंगे हम 5 में। तो
तो 5 में नहीं बेची है उसने, कितने में बेची है? 2400 में। तो यानी कितने गुना ज्यादा हो जाएगा? 5 यूनिट बराबर हो जाएगी 2400 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने की हो जाएगी? यानी कि कितने गुना ज्यादा हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा हमारा 480 गुना ज्यादा, 480 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो अब 4 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था, तो अब हम यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ये भी 480 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो 480 का जब इसमें गुणा करेंगे 4 में, तो ये कितना हो जाएगा? 0 और 32 और 1920, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 1920 रुपए। जो वस्तु थी उसका सीपी कितना आ गया? 1920 रुपए। अब वह कह रहा है कि उस वस्तु को 2160 में बेचते हैं, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 2160। 2160 में बेचते हैं तो उसको हानि होगी या लाभ होगा, और उसका प्रतिशत निकालना है हमको। तो अब आप बताएं क्या इसमें हानि होगी लाभ? जैसे कि विक्रय मूल्य ज्यादा दिया हुआ है और लागत मूल्य जो है वह कम है, तो इसमें लाभ होगा। तो कितना लाभ होगा? तो इसमें से एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रॉफिट, यानी कि लाभ आ जाएगा। तो लाभ निकालेंगे तो कितना लाभ दिया हुआ है? एसपी कितना है? 2160 माइनस एसपी सीपी कितना दिया हुआ है? 1920। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा ये? तो ये बचेगा 240। कितना बचेगा? 240। तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 240। तो दोस्तों अब हम इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट यानी लाभ बटे सीपी गुणा 100। तो अब हमको लाभ कितना दिया हुआ है? 240। तो 240 बट्टे सीपी कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 1920। 1920 गुणा 100। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और इसको 24 से काट देंगे तो ये 8 बार कट जाएगा। 24 से ये 8 बार कट जाएगा, और इसको काट देंगे 4 से तो ये 25 बार, और ये 2 बार। तो यानी कि 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 25/2 आ गया हमारे पास, 25/2%। तो दोस्तों कल के लिए हमने क्वेश्चन दिया था कल की वीडियो में, तो उस क्वेश्चन को कमेंट में हमारे विक्की कुमार हैं, उन्होंने कमेंट किया है इसका सही आंसर 20। तो क्वेश्चन दिया हुआ था 11 संख्याओं का औसत 32 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 26 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 36 है, तो छठी संख्या क्या है? तो दोस्तों 11 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 32, और प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 26, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 36। तो अब हमको छठी जो संख्या है, छठी संख्या हमको बतानी है क्या होगी। तो दोस्तों जो 11 संख्या थी उनका औसत कितना था? 32। तो जो 11 संख्या उनका योग कितना होगा? तो योग क्या होगा? 11 गुणा 32। तो कितना आ जाएगा ये? 2, 5, 3, यानी 352 इनका योग आ जाएगा 11 संख्या का। अब जो प्रथम 6 संख्या थी उनका औसत कितना था? 26। अब इनका योग क्या हो जाएगा? तो 6 गुणा 26 कर देंगे तो इन प्रथम जो 6 संख्या उन संख्याओं का योग आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 36 और 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 156। और जो अंतिम 6 संख्या थी उनका योग कितना हो जाएगा? 6 गुणा 36। 6 में 36 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? तो दोस्तों जो अंतिम 6 संख्या थी उनका योग हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 36 और 6 3 18 और 3 21, यानी कि जो प्रथम 6 संख्या उनका योग आ गया 156 और अंतिम 6 संख्या उनका योग आ गया 216। अब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? कुल योग इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 12 हासिल 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 और 2 3, यानी 372। तो ये कितनी संख्या हो जाएंगी? 12। लेकिन जो छठी संख्या थी वो इसमें 2 बार काउंट हो गई है, छठी संख्या इसमें 2 बार काउंट हो गई है। तो और 11 संख्या थी उनका योग कितना था? 352। तो अब हम 372 में से 352 निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? छठी संख्या आ जाएगी, यानी कि 372 में से 352 घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? छठी संख्या। तो कितना आ जाएगा ये? 20। तो छठी संख्या का मान कितना हो जाएगा? 20। तो यही हमारा सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो दोस्तों आपको परीक्षा में ये कैसे करना है,
तो यहाँ पर 11 संख्या का औसत कितना है 32 और 6 प्रथम 6 संख्या का औसत 26 और अंतिम 6 संख्या का औसत 36। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है? तो इन दोनों के बीच है अंतर 6 का, यानी कितने का? 6 का। तो अब और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 4 का, यानी इसमें हमको कितना चाहिए? 6 चाहिए, यानी 6 इसमें कम है और इसमें 6 ज्यादा है। तो अब 6 जो है ये 6 और संख्या जैसे कि हम मान लेते हैं 32 है, 11 संख्याओं का 32 औसत है और जो प्रथम संख्या है उनका 26 है प्रथम 6 संख्याओं का। तो कितना कम है? 6 कम है। कितना कम है? 6 कम है। तो यानी 6 संख्याओं तक 6 कम होगा तो कितना हो जाएगा ये? 36, यानी कितना कम? 36। और ये जो अंतिम 6 संख्या है इनका भी 32 था, यानी इनका भी 32 था और जो अंतिम 6 संख्या उनका कितना है? 36 यहाँ पर। तो कितना ज्यादा? 4 इसका औसत ज्यादा, 4 इसका, यानी 6 संख्या का 4 ज्यादा है। तो यानी कितना कुल योग हो जाएगा इसका? 24। कितना हो जाएगा इसका? 24, यानी 24 इसमें ज्यादा दिया हुआ है। जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, यानी 12 हमको कम चाहिए, 12 हमारे पास पहले से ही है। तो 32 हमने माना था तो 32 नहीं चाहिए, अगर 32 आ गए तो ज्यादा हो जाएगा, फिर औसत ये ज्यादा हो जाएगा। तो कितना? 12 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20, यानी कि 20 अगर छठी संख्या 20 होगी जब ही हमारा 11 संख्या का औसत 32 आएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।